एक मित्र ने पूछा है, क्या कारण है कि आज हमारे समाज में व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, झूठे, मक्कार और दुष्चरित्र लोग संपन्न और सुखी हैं, जबकि सच्चे, ईमानदार और मेहनती लोग दुखी और कष्टमय जीवन जीते हैं। पहली बात, इतने आक्रोश की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम इतने आक्रोश से भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी में एक कुंजी छुपी हुई होती है। तुम्हारे आक्रोश से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। सवाल है तुम्हारी ऊर्जा के किसी भी भावदशा में या किसी भी इच्छा में शामिल होने की। आजकल के समाज की एक साइकिक उलझन है। अब जैसे लोग अच्छे हों, ध्यानपूर्ण हों, शांत हों, तो तुम उनसे किसी भी तरह का संबंध स्थापित करो। तुम उनसे आकर्षित हो, उनकी प्रशंसा करो, उनसे प्रेम करो, जो कि कम है। ऐसे प्रश्न लोग अक्सर पूछते हैं, लेकिन ये चलते चलते काम चलाओ प्रश्न। इसकी दूसरी जो साइड है, अदर साइड है, वो ये है, क्या तुम ध्यानपूर्ण लोगों से, शांत लोगों से, अच्छे लोगों से प्रेम करते हो? तो तुम्हारी ऊर्जा का निवेश, तुम्हारी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ऐसी भावदशाओं में और ऐसे लोगों में होगा। लेकिन तुम अच्छे या बुरे दोनों रूपों में ऐसी भावदशाएं और ऐसे लोगों के प्रति ही आकर्षित हो, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उन्हें मिल रही है, वो संपन्न हो रही है। तुम जितना उनके बारे में सोचते हो, तुम्हारी ऊर्जा उनकी ओर बहती है, तुम दीनहीन होते हो और वो संपन्न होते हैं। तुम्हारा आकर्षण ही इन बातों के प्रति इन्हें बढ़ावा देने का कारण है। आकर्षण सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। अब तुम ये तो देख लेते हो कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो बहुत आराम कर रहे हैं, बहुत सुख उठा रहे हैं, लेकिन बेईमानी करने में कितनी मुश्किल उठा रहे हैं ये तुम्हें नहीं दिखती। झूठ बोलना, बेईमानी करना, चालाकी करना कोई आसान मसला नहीं। ईमानदारी से 100 रुपये कमाना भी बहुत आसान है, और चालाकी से झूठ बोल के 10 रुपये कमाना भी उससे कहीं अधिक कठिन है। तुम करके देख सकते हो। तो जो बेचारे ऐसा कर रहे हैं उनके प्रति तुम थोड़े करुणापूर्ण हो सकते हो कि मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और उसका परिणाम कम आ रहा है। वो अपने प्राणों का, अपनी आत्मा का जितना उपयोग करके अपने पदार्थ और अपनी वस्तुएं अर्जित करते हैं, वो सौदा घाटे का है। तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता। तुम्हें तो ये दिखाई देता है कि वो सब बहुत ऐश कर रहे हैं। उनके तनाव की, उनकी कुंठा की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके जीवन के खालीपन की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन तुम अपने आकर्षण को उनके प्रति क्यों बनाकर चल रहे हो? अपने आकर्षण की दिशा मोड़ो, और तब रूपांतरण व्यक्तिगत तौर से भी आएगा और सामाजिक तौर से भी आएगा।